खोसा साहब, आपने भी बात सुनी, आप को अजीब सा लगा होगा कि मैंगल साहब कह रहे हैं कि जो 18वीं तरमीम के खालिक हैं वही अटके हैं, वही 18वीं तरमीम की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। क्या आपका ख्याल है इस बारे में? देखिए, मैंगल साहब की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो उन्होंने फरमाया है, मैं समझता हूँ उनका बिल्कुल हक़ बनता है, क्योंकि ये जो मादनियात हैं ये उस मट्टी से माख़ज़ हैं और जो सूबे की मलकियत है। ये बिल्कुल आइन में भी ऐसा ही है और लैंड रेवेन्यू एक्ट में भी ऐसा ही है, रिकॉर्ड मैनुअल में भी ऐसा ही है। और हमने थर का कौल जो है, मैंने ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में इसको कंटेस्ट किया था। वफाक इसमें हमने कंपनी बना के, प्राइवेट कंपनी, हमने वफाक को जो है एक्सटेंड उसकी लीज़ नहीं की थी। और बदकिस्मती से वहाँ एडिशनल अटॉर्नी जनरल और अटॉर्नी जनरल ने हमारी मुखालफत की और वहाँ भी मैंने फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गवर्नमेंट के साथ कि ये कैसा कोलिशन है जिसमें हमारे वो थर के भी मुखालफत करते हैं कि ये मरकज़ के पास इसका जो है अख्तियार होना चाहिए। जबकि हमने कहा कि नहीं, हमने अपने ही कोयले को हमने अपने सूबे के जो है डेवलपमेंट में इस्तेमाल करना है। जाहिर है कि जो हमारे पास सरप्लस होगा बिल्कुल हम वफाक और दूसरे सूबों को देंगे। यही मंतहा है 18वीं तरमीम की भी, और यही जो है इसी से आपका जो है जाहिर है कि सूबा और आपके सूबे के बासी जो है वो तरक्की पजीर होंगे। बिल्कुल अख्तर मैंगल साहब ने दुरुस्त फरमाया है। और देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब इक़्तिदार में थी तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने, सदर पाकिस्तान ने, उस वक्त हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ बलूचिस्तान का आगाज़ किया था। 5000 नौकरियाँ हमने दी थी। हमने जो है, आप देखें कि जो NFC अवार्ड है उसमें हमने महासल आबादी से उठाकर, क्योंकि आबादी तो 5% है लेकिन 45% जो है रकबा वो बलूचिस्तान पाकिस्तान का है। तो हमने आबादी से तनासब से हटाकर हमने अंडर डेवलप्ड और हमने एरिया को भी नहीं, लेकिन खोसा साहब आपकी बात तो दुरुस्त है, बड़ा आप एक असूल पर मबनी मौक़िफ़ का इजहार कर रहे हैं, लेकिन कल पीपल्स पार्टी ने तो अख्तर मैंगल साहब का साथ नहीं दिया कौमी असम्बली में। देखिए, मेरे ख्याल में इसमें यकीनन हमें भी देखें, जब जरदारी साहब ने दुबई से ही कहा था कि हमें कंसल्ट नहीं किया गया, जब तेल की कीमतें या दूसरी चीज़ें हुई तो बाज़ औक़ात हमें भी कंसल्ट नहीं किया जाता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी। अब इसमें यकीनन मैं समझता हूँ कि बैठकर इनको ये, लेकिन सिंध असम्बली ने तो इसके हक़ में पहले करारदाद पास किया। ये मेरे ख्याल में गलत फहमियाँ यकीनन हैं और इसको दूर करना पड़ेगा। देखें, एक रिकी डिक नहीं है वहाँ, ऐसी 20 रिकी डिक के, मुझे खुद आके जनरल बलोच ने, कादर बलोच ने आके बताया कि उसने कहा इतना ज़्यादा, ये तो एक बात कर रहे हैं, हमारे पास 20 ऐसे ज़खायर हैं जिसमें रिकी डिक, सोना और हमारा जो है कॉपर और पता नहीं क्या क्या जो मादनियात आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बलूचिस्तान के वसाइल और उनका हक़ है। मैंने बतौर अटॉर्नी जनरल उस वक्त जो है वहाँ जो बुगटी साहब के बेटे के ख़िलाफ़ जो मुशर्रफ ने किया था, मैंने विड्रॉ करवाया था, वहाँ केस विड्रॉ करवाया था कि हम ये वी वांट टू हील द वुंड्स ऑफ द बलोचीज। हमने तो माफ़ी भी मांगी थी बलोच कौम से, हालांकि हम उसके ज़िम्मेवार नहीं थे, लेकिन बाहैसियत हुकूमत के हमने माफ़ी मांगी थी। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इसमें जो है नज़रसानी करना चाहिए, इसमें सभी को मिल के बैठ कर जो है इसको एक देखें, यहाँ और कॉम्प्लिकेशन भी है, एक लीगल अवार्ड भी आपके खिलाफ है। बिल्कुल है, आपने वो रकम भी देनी है और आप वो, अगर आप ये 15 दिसंबर तक ना करते ये लेजिस्लेशन तो आपको कोई 5-6 अरब डॉलर का जुर्माना भी देना पड़ता है। एग्जैक्टली आप अंदाज़ा कीजिएगा कि हमारी इस वक्त जो माशी जो क्रंच है वो भी हमने, लेकिन कंसल्ट करने में क्या प्रॉब्लम था? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए था। अच्छा।